लोग छुट्टियां चल रही हैं, बड़े परेशान हो होमवर्क से, तो क्यों क्यों ना आपका होमवर्क आसान बना दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे परेशानी वाली बात पता है कौन सी होती है? जब ये मैथ के सवाल सॉल्व करने होते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे करें कैसे नहीं करें। तो चलिए आज हम इन सवालों को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बिना उधार वाला। बिना उधार वाले में क्या होता है कि हमें किसी से कोई उधार लेना नहीं होता। सबसे पहले समझे कि उधार होता क्या है। उधार जैसे कि मान के चलो किसी के पास 10 रुपए थे और आप उनसे 5 रुपए ले लिए। इसका मतलब ये हो गया कि 5 रुपए आपने उनसे उधार ले लिए। कई बार मम्मी बोलती है ना, जो पड़ोसी से चीनी ले आओ, तो वो चीनी क्या होता है? उधार होता है। तो वही चीज़ को हम उधार बोलते हैं। किसी से कोई चीज़ हमने ले ली है, वो उधार होती है। उसी प्रकार मैथ में भी उधार होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बोरो। बोरो बोलो या हिंदी में उधार बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो चलिए हम पहले बिना उधार वाला एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं, 78 माइनस 34। तो हमें 78 में से 34 को माइनस करना है। कैसे करेंगे? देखिए 78 34। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये होती है इकाई, ये होती है तिहाई। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो इकाई का शब्द है वो क्या हमारे जो माइनस करेंगे नीचे वाले शब्द से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है। जैसे कि हमने ग्रेटर देन और लेस देन में भी किया होगा, जैसे 4। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें ये देखना है कि पहले 4 आता है या 8 आता है, पहले 4 आता है या 8 आता है, पहले 4 आता है या 8 आता है। तो क्या बोलेंगे कि पहले 4 आता है, लेकिन बड़ा कौन सा है? बड़ा 8 है, क्योंकि ये बाद में आता है। मान के चलो कोई 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 2 साल है, एक की उम्र 8 साल है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? जिसकी उम्र 8 साल होगी वो बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। इसी प्रकार ग्रेटर देन और लेस देन में भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि कौन है दोनों में बड़ा। अब यहाँ पर कौन है बड़ा? 4 बड़ा है या 8 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, जो 8 साल का बच्चा है वो बड़ा है, वो आपका ब्रदर है, और जो 4 साल का है वो हमसे छोटा है, वो छोटा ब्रदर है। इसी प्रकार 8 हमारा बड़ा है। अब यहाँ पे हमें 8 से 4 को माइनस करना है। 8 हमें पता चल गया कि ये हमारा बड़ा है, भाई, और ये 4 क्या है? हमारा छोटा है, भाई है। अब बड़े भाई में से छोटा भाई को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब हमने ये सही किया, कैसे पता लगेगा? काउंटिंग हमने सही की, कैसे पता लगेगा कि 8 माइनस 4 4 ही होता है? अगर हमने सही किया या गलत किया, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप इसे और इसे दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। तो सिंपल सी बात है, हमने बिल्कुल सही किया। अब ये देखिए 7 हो गया और 8 हो गया। अब इसमें ये देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। 7 है और 8 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? एक भाई हमारा 7 साल का है, एक भाई हमारा 8 साल का है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, जो 8 साल का है वही तो बड़ा हुआ ना। 7 वाला तो छोटा है, वो 1 साल में से, तो वो छोटा भाई हो गया। और जो
8 साल का है वो हमसे बड़ा भाई हो गया। इट मीन्स यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7, तो हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 7 छोटा भाई है और 8 बड़ा भाई है। तो हमने 8 - 4 4 किया। अब यहाँ पर क्या है? 7 - 3। अब ये सिंपल सी बात है कि 7 में अगर 3 हम कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 44। 44 जो कि हमारे आंसर में से मैच कर रहा है ना। 44 44 44 44। तो ये होता है बिना उधार वाला। अब हम देखेंगे उधार वाला कैसा होता है। अब ये देखिए हमारा क्या है? 42 - 18। इसमें हम बोरो या फिर उधार लेंगे। क्यों उधार लेंगे? क्यों बोरो लेंगे? क्योंकि पहले हम सबसे पहले 2 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से बड़ा भाई कौन है। दोनों में से बड़ा भाई कौन है? ऑब्वियस सी बात है कि जो 8 साल का भाई है वो बड़ा है और जो 2 साल का भाई है वो छोटा है। यानी कि यहाँ का जो ये वाला जो 8 है वो बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम छोटे में से बड़े को तो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है हमें पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। हमें अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? हम अपने पड़ोसी से उधार ले लेंगे। और उधार वो हमें हमेशा कितना देगा? वो हमेशा 1 की फॉर्म में देता है। यानी कि वो खुद तो 3 हो जाएगा लेकिन आपको 12 बना देगा। अब क्योंकि हम अब 12 बन गया है वो, तो 12 - 8 इजीली हो जाएगा। 12 - 8 इजीली हो जाएगा क्योंकि 12 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 8 हमारा छोटा हो जाएगा। हो जाएगा ना? बताइए आप लोग ही। 12 हमारा बड़ा होगा और 8 हमारा छोटा होगा। अब 12 में 8 अगर माइनस करना है क्या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 12 हमारा बड़ा हो गया और 8 हमारा छोटा हो गया। तो 12 में जब 8 का हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 8। 12 - 8 = 4। और हम चेक करना हो कि हमने सही किया या गलत किया तो कैसे करेंगे? दोनों को एडिशन कर देंगे। 8 + 4 = 12। 8 + 4 = 12। अब क्योंकि 2 ने बोरो लिया था 4 से तो अब वो खुद 3 हो गया। अब 3 में हम 4 में 1 माइनस नहीं करेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? अब हमारे पास 3 - 1 = 2 आंसर आएगा जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो 24 24 24 24। अब हम करेंगे 0 वाला। 0 ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन वाला होता है क्योंकि हमें समझ नहीं आता हमने बोरो लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए इसे भी हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50 है, 40 है, 30 है, जो भी आपके होमवर्क में दिया हुआ हो। जो 0 वाला उसे देखिए, नीचे 27 है। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या 0 और 7 में से बड़ा कौन है। ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई ना कि 0 बड़ा है या छोटा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो क्योंकि अगर देखा जाए तो 0 वाला तो छोटा हो गया, 7 वाला बड़ा हो गया। इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि 0 छोटा हो गया और 7 बड़ा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है 7 तो हमारा बड़ा है और 0 छोटा है। तो हमें इसे बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5 से 1 बोरो लेना पड़ेगा और वो क्या बन जाएगा? 10th। क्या बन जाएगा? 10th। अब 10th में
अगर हम 7 माइनस कर दे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा ना। देखिए, अब वैसे ही हमने जब ये जीरो ने अपने पड़ोसी से 1 बोरो ले लिया तो खुद कितना पावरफुल हो गया, वो 10 बन गया। और जब 10 माइनस 7 हुआ तो कितना आया? 3 आया ना। ये देखो, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3। अब क्योंकि इसने एक उधार दे दिया अपने पड़ोसी को तो ये खुद छोटा हो गया। अब खुद ये छोटा हो गया, ये 5 नहीं रहा, अब ये 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है। अब हमें 5 में 2 माइनस नहीं करना, हमें 4 में 2 माइनस करना है, 4 में 2 माइनस करना है, 4 में 2 माइनस करना है। और 4 में जब 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है कि 2 आता है। और कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया या गलत किया? तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको जोड़ करेंगे। तो जोड़ने से क्या पता चल जाएगा कि हमने सही किया या गलत? तो 2 + 2 4, 2 + 4 2, 4, 7 + 3 10, 7 + 3 10। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है, 23 23। अब आपकी बारी का आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, अब ये खुद आप सॉल्व करके बताओगे। अब 95 में 58 माइनस करके आप बताओगे कैसे 5 से कैरी लेना है या नहीं लेना है। 5 को हम उधार लेके करेंगे या बिना उधार लेकर करेंगे। अब ये आपका माइंड काम करता है या नहीं करता है। अब इसको देखिए, अच्छे से समझिए, इससे एक बार और वीडियो चला के देखिए, 2 बार वीडियो चला के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, हम देंगे अगली वीडियो में। अगर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब मुझे बहुत ही सपोर्टिव बनाता है अगली वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए कुछ करने के लिए। धन्यवाद।